हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक यानी चैप्टर 7 तक हमने सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को बता दिया था। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें पार्ट 2 के हम सभी महत्वपूर्ण चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक प्रश्नों को ख़त्म करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। देखिए 100% ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है आप देख सकते हैं, उपनिवेशवाद किसने संबंध है। क्या है जो उपनिवेशवाद है ये किससे संबंध है या किसने संबंध है, ये पहला प्रश्न पूछा गया है। इसके 4 विकल्प हैं दिए हैं, आप देखिए 4 विकल्प क्या है। उपनिवेशवाद पहला है आपका पूंजीवाद से या राष्ट्रवाद से, निरंकुशवाद से या नाजीवाद से। पहला प्रश्न दिया हुआ स्टूडेंट, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद से हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्या है उपनिवेशवाद किससे संबंध है, ये पूंजीवाद से है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, कोलकाता जो कि अब कलकत्ता हो चुका है किस नदी के किनारे अवस्थित है। का आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, हुगली, शारदा या महानंदा। तो कोलकाता जो है ये भैया किस नदी के किनारे नदी है, ये आपका हुगली हो जाएगा, यानी खा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ, ये तीसरा प्रश्न है। देखिए जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक पार्ट 2 का वीडियो है, तो उससे लिया गया सारा प्रश्न है। तो प्लीज़ आप इसको नोट करना चाहें कॉपी में लिख सकते हैं, उसके बाद में याद कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ भैया, तो ये आपका क्या प्रजातिवाद के स्वरूप हुआ इसका राष्ट्रवाद का जन्म। फिलहाल जो बुक में दिया हुआ यही हम राइट आंसर बता रहे हैं। उसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। जो धर्म है इसका जो सामाजिक सिद्धांत है ये किन्होंने प्रस्तुत किया, आपके पास 4 विकल्प है। का आपका हो जाएगा मैक्स मूलर जी ने, आर ब्राउन ने, दुर्खीम ने या एस.सी. राय ने। यदि आपने समाज शास्त्र के पढ़ा होगा वीडियो, समाज शास्त्र का हमारा अगला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि दुर्खीम जी हो जाएंगे राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है। तो भैया यहाँ पर आपका अकार्बन क्या है, अगार्बन हो जाएंगे इसके सही विकल्प। 6 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। सती प्रथा जो निषेध अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, 1815 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 हो जाएगा, जो कि सती प्रथा का क्या है, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी में क्या है पारित किया गया था। और सती प्रथा का अंत किसने किया था ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा भैया, तो राजा राम मोहन राय जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, लगाना मत भूलिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। 7वां प्रश्न देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। हर्बर्ट स्पेंसर, अगार्बन, दुर्खीम, मैकाइवर एवं पेज। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, देखिए इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे का हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे राइट आंसर 7वें नंबर प्रश्न का। देखिए बोर्ड एग्जाम में जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में जो पुस्तक का नाम है समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी में हर जो आपका 10 प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न में 2 प्रश्न आपको पुस्तक से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो भैया पुस्तक वाला हमारा क्या है वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक का नाम बताया है समाज शास्त्र में। तो यदि आप वीडियो को ढूंढना चाहते हैं तो हमारे वीडियो का चैनल पर भी मिल जाएगा, और यदि आप यूट्यूब पर ढूंढना चाहते हैं तो बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा क्योंकि एक नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए।
8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत, इसका जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है भैया, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो इस प्रश्न का हमने आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, नोट कर लीजिए। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल कितना आरक्षण निर्धारित है। पंचायतों में जो महिलाएं हैं इनके लिए कितना आरक्षण निर्धारित है, तो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा 33% जो है महिलाओं को आरक्षण निर्धारित है पंचायतों में। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्या आ चुका है, देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। और यदि आपने स्टूडेंट हमारा ये वाला इसका जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, समझ आ जाएगा सारा चीज़ें आपको कि क्या चल रहा है। देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत ब्रैकेट में क्षेत्र सीमित के संगठन का क्या स्तर होता है। तो इसमें ग्राम स्तर होता है, जिला स्तर होता है, खंड स्तर होता है या राज्य स्तर होता है। खंड स्तर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है भैया। बहुत ही आसान प्रश्न है। और यदि आपने भैया भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, उसके बाद में क्या है नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा तो आपको भैया इस प्रश्न का आंसर आता होगा। इतने 4 सब्जेक्ट में और भी सारे सब्जेक्ट में इसका डिस्कस किया गया है, लेकिन फ़िलहाल आप कृषि उद्योग पर लगा दीजिए टिक, निसंकोच और आंख मूंद कर भी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस भाषा में रैयत का अर्थ कृषक होता है। किस भाषा में, तमिल में होता है, तेलुगु, मलयालम, गुजराती। रैयत का अर्थ क्या होता है, कृषक होता है। तो तेलुगु पर आप लगा दीजिएगा भैया, क्योंकि 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर तेलुगु गलत हो जाएगा। रैयत का अर्थ क्या होता है, कृषक होता है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, भारत में हरित क्रांति क्या है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू की गई। आपका विकल्प है का 1960 से 1970 तक, खा है 1970 से 1980 तक, गा है 1980 से 1990 तक, या घा 1990 से 2000 तक। तो भारत में जो हरित क्रांति जो दशक लागू हुआ इसका, ये आपका हो जाएगा का वाला 1960 से 70 के बीच में ये दशक क्या है, हरित क्रांति का लागू हुआ 10 सालों के बीचों में। 14 नंबर प्रश्न देखिए, समाजशास्त्र का, ग्रामीण विकास में प्रमुख बाधक तत्व कौन सा है। जो ग्रामीण विकास है इसमें जो प्रमुख बाधक तत्व है ये कौन सा है, अशिक्षा है, ग्रामीण निर्धनता है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, या ये सभी हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस नंबर प्रश्न का, यहाँ पर आपका घा हो जाएगा, यानी अशिक्षा भी हो जाएगा, ग्रामीण निर्धनता भी हो जाएगा, ग्रामीण ऋणग्रस्तता भी हो जाएगा, जो कि क्या है, ग्रामीण विकास में प्रमुख बाधक तत्व हैं। ये 4 हो जाएंगे, यानी तीनों हो जाएंगे। फिलहाल हम चौथे नंबर पर टिक लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि विद्या क्वेश्चन से लिए गए सारे प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं सभी प्रश्नों से पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक सभी प्रश्न लिए गए हैं, तो हर एक चैप्टर से 1-1, 2-2 प्रश्न लिए गए हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। 15 नंबर फिलहाल प्रश्न की बात करें, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग हैं। जो भारत का प्रथम आधुनिक उद्योग है कौन सा है, कपास है, जूट है, रेलवे है, या ये सभी हैं। तो भारत का प्रथम भैया आधुनिक जो उद्योग है ये आपका ये सभी हो जाएंगे, कपास भी हो जाएगा, जूट भी हो जाएगा, रेलवे भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ या सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो भैया औद्योगिक क्रांति, ये जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, बुक में भी दिया हुआ है, ये हर बार पूछा जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई, तो इंग्लैंड पर आप आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई ये इंग्लैंड से ही शुरुआत हुई, और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई, ये इंग्लैंड में ही हुई थी। 16 नंबर का घा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, प्राचीन भारत किस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा था। जो प्राचीन भारत है ये किस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा था, कपास मार्ग का, स्वर्ण मार्ग का, रेशम मार्ग का, समुद्र मार्ग का।
17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। तो रेशम मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्राचीन भारत अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा था रेशम मार्ग का। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा पार राष्ट्रीय निगम है? कोको कोला, कोडेक, जनरल मोटर्स या ये सभी? यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए, 18 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक, फिर इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये सभी हो जाएंगे, यानी ये तीनों चीज़ हो जाएंगी जो कि पार राष्ट्रीय निगम है। कोको कोला, कोडेक, जनरल मोटर्स, ये तीनों चीज़ें इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। और ये सभी यानी घा पर आप टिक लगा दीजिएगा। ये देखिए हमने का, खा, गा, घा से इसी प्रकार से पूछा गया, लेकिन वहाँ पर ABCD के रूप में भी पूछा जा सकते हैं। 4 विकल्प, जैसा कि का वाले पर A आ जाएगा, खा वाले पर B, गा वाले पर C और D हो जाएगा घा वाले पर। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको भौचकियाना नहीं है, आपको इसी प्रकार से इसका आंसर देखना है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है। जो भारत में आधुनिकीकरण है, इसका जो बेसिकली प्रमुख कारक कौन है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमीकरण हो जाएगा। आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक, भारत की बात हो रही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी की ढंग से और अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है, फिलहाल आप तैयारी कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आप इन सभी प्रश्नों को भैया किस रूप में ले सकते हैं? टेस्ट के रूप में भी इन सभी प्रश्नों को आप एक प्रकार से ले सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को एक प्रकार से, इन सभी प्रश्नों का आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि हमने जो पढ़ाई की है, क्या इन सभी प्रश्नों का आंसर हमें आता है? तो इसका आंसर आप बिना किताब में देखिए, ईमानदारी से इसका आंसर आप हमें बताइए। उसके बाद में कमेंट में बताइए कि सर हमारा इतना सही गया। जब आप पहले लगा लीजिए, उसके बाद में आप बुक में मिलाइए कि जो प्रश्न हमने लगाया है क्या ये सही है। सही वाला प्रश्न आप बताइए, गलत है तो गलत बताइए कि हमारा इतना गलत गया है, इतना हमारा सही गया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? आपकी तैयारी पता चलती है कि आपने अभी तक क्या तैयार किया है सोशियोलॉजी में। फिर उसी हिसाब से हम जो है तैयारी कराते हैं सोशियोलॉजी की। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रथम छपाई मशीन तकनीक कहाँ आरंभ हुई? प्रथम जो छपाई मशीन तकनीक है ये कहाँ आरंभ हुई? एशिया में हुई, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में? तो भैया 20 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प बताइए यदि आपको पता है। फिलहाल हम यूरोप पर इसका राइट आंसर लगा देते हैं। यूरोप का जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न देखिए, मातृभूमि किस भाषा का समाचार पत्र है? जो मातृभूमि है ये किस भाषा का समाचार पत्र है? मलयालम, मराठी, बंगाली, तमिल? मलयालम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई कितने सन में हुई? 1950 में, 1975 में, 1995 या 1999? प्रश्न बताइए। इसमें से आपका हो जाएगा भैया 1950 से क्या है, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं क्या है प्रारंभ हुई? 1950 से। 23 नंबर प्रश्न देखिए, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? इसमें हमने अभी बताया था किसके क्या है, सती प्रथा का क्या है अधिनियम कब पारित हुआ? तो उसमें क्या है 1829 हुआ था। लेकिन यहाँ पर भैया हमने उसमें भी बताया था कि जो है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे इसके सही विकल्प। इसको हमने काफ़ी बार बताया है और काफ़ी स्टूडेंट को इसका आंसर पता भी होगा। कितने को पता है कॉमेंट में बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? जो भैया चिपको आंदोलन है इसका संबंध जो है ये किस राज्य से है ये आपको बताना है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, मध्य प्रदेश से है या हरियाणा में है? या हरियाणा से, बताइए किस संबंध से है या किस राज्य से है? तो इनमें से आपका उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि भैया उत्तराखंड क्या है, चिपको आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड से है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर खा वाला हो जाएगा विकल्प सही। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 25 नंबर प्रश्न देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज दो निरोधक भैया अधिनियम है ये कब पारित हुआ? 1955 में या 1956 में या 1961 में या 1964 में? 1961 में या 1964 में?
बताइए दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपका गा हो जाएगा 1961 यानी 1961 हो जाएगा, दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, हरिजन नामक समाचार पत्र, हरिजन नामक, यहाँ पर देखिए हरिजन नामक समाचार पत्र संबंधित था, किससे संबंधित था। का आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से, खा महात्मा गांधी से, गा डॉक्टर अंबेडकर से, या घा MN श्रीनिवास से। तो हरिजन नामक जो समाचार पत्र भैया ये जो संबंधित था ये किससे था, MN श्रीनिवास। यहाँ पर हो जाएगा, हमने जो जगह कम था तो हमने इस तरह से लिख दिया। फिलहाल जो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, जो कि हरिजन नामक समाचार पत्र है ये महात्मा गांधी जी से संबंधित था। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा देश औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला देश है। कौन सा देश औद्योगिकरण से क्या है गुजरने वाला पहला देश था। का आपका हो जाएगा ब्रिटेन, खा जर्मनी, गा फ्रांस, या USA। बताइए कौन हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए इनमें से आपका हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि औद्योगिकरण को गुजरने वाला ब्रिटेन पहला देश बना। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न, कि समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंध है ग्रामीण समाज से, नगरीय समाज से, जनजातीय समाज से, या संघर्षशील समाज से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नगरीय समाज हो जाएगा, जो कि किस समाज से द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंधित है, तो नगरीय समाज से हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है औद्योगिकरण या नगरीकरण, पश्चिमीकरण, या इनमें से सभी, यानी तीनों हो जाएगा, औद्योगिक, नगरीय व पश्चिमीकरण। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा घा हो जाएगा, इनमें से सभी, नहीं तो क्या है बुक में दिया हुआ है घा नंबर, इनमें से सभी यानी औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, ये तीनों हो जाएंगे। और जो क्या है गूगल में दिया है, क्योंकि हम सारे प्रश्नों को क्या है एक बार हम रिपीट करके, क्योंकि बुक में क्या है काफ़ी बार ऑप्शन गलत दे दिया जाता है, प्रश्न नहीं गलत होता है, उसका ऑप्शन गलत दिया जाता है या गलत छप जाता है, तो उसको हम गूगल पर एक बार सर्च करते हैं कि इसका राइट आंसर यही है। फिलहाल जो बात करें गूगल की, तो गूगल बता रहे हैं भैया पश्चिमीकरण हो जाएगा, जो कि भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है, और बुक में दिखा रहा है इनमें से सभी। तो भैया बताइएगा जो 29 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, हम आप पर निर्भर करते हैं, लगाइएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में हरित क्रांति की जनक कौन थे। जो इंडिया है, भारत है, क्योंकि हरित क्रांति तो सब चीज़ें, और सबसे ज़्यादा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति सबसे ज़्यादा किस राज्य में फेमस हुआ या किस प्रदेश में, तो पंजाब जो हो जाएगा इसका फेमस एक उदाहरण है। भारत में हरित क्रांति वहीं पर सबसे ज़्यादा सफल हुई। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं ये भैया MS स्वामी नाथन जी हो जाएंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक। यहाँ पर इसमें ये बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, याद रखिएगा। कोई भी प्रश्न हमने गलत नहीं लगाया हूँ, प्रश्न का ऑप्शन हमने गलत नहीं लगाया है, इसको हमने रिसर्च किया गूगल में, और गूगल भी काफ़ी बार क्या है सही आंसर जो है प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो हम दो दुविधा में बच जाते हैं। तो देखिए फिलहाल हमारा जो 30 प्रश्न था समाजशास्त्र का, और चैप्टर 1 से क्या है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक पार्ट 2 का वीडियो था, हमने सारे प्रश्नों को बता दिया है। 30 प्रश्न बताए हैं फिलहाल, जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर क्या है 8 तक ये सारे प्रश्न थे। पार्ट 2 का वीडियो, पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है, पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं इनके प्रश्नों को हमने बता दिया है, तैयार कर लीजिएगा, 100% आएगा यदि आप बोर्ड एग्जाम में तैयार कर लेते हैं। क्लास 12 सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इन्फॉर्मेटिव था, और इसको लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा स्टूडेंट, क्योंकि हम मेहनत जो कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट की तैयारी इस चैनल पर करा रहे हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी हम कराएंगे जो आर्ट्स की स्टूडेंट है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।